वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग। और हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ। थोड़ा बहुत है अभी नज़ला खांसी, और मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तो तबीयत ऐसी डाउन डाउन चल रही थी। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें तबीयत मेरी ख़राब ही थी। बट अभी काफ़ी बेहतर हो गई हूँ मैं तो, और काफ़ी बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नया करती हूँ अपने लिए, कुछ यम्मी सा खाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई हूँ यार, यही रोज़ाना का ना सब्ज़ी दाल। और अभी तबीयत ख़राब थी तो फिर बिल्कुल ही दलिया और उस पे आ गई थी ब्रेड पे। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट, आज मैं अपने आप को ट्रीट देने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए, सबसे पहले मैं करने वाली हूँ ड्राई रोस्ट। और उससे पहले मैं जलाने वाली हूँ चूल्हा। तो ये मैंने रख दिया है गरम होने। ओह, गिरना नहीं। ये होता रहता है, इट्स नॉर्मल। मैं लेने वाली हूँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, और इतनी काली मिर्च है। ठीक है, इसको मैं करूँगी ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करके मैं इसको ठंडा करूँगी और मैं इसको पीसूँगी। वैसे इसके अंदर चाहे तो आप लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रही, मैं अलग से डालूँगी। और मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी डालूँगी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी भुन गया है, रोस्ट हो गया। तो अब मैं इसको रखूँगी। ये देखिए, मेरा जीरा भी भुन गया है, मेरा धनिया भी भुन गया है, और मेरी काली मिर्चें भी कुड़कुड़ी सी हो गई। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, ताकि ये हो जाए थोड़ा सा ठंडा। और मैं पतीली रखूँगी, पतीली के अंदर डालूँगी ऑयल। दो 3 चम्मच वैसे मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये मैंने कर लिया इतना। इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन, थोड़ा सा गरम हो जाए। और जब तक ये गरम होता है मैं ये पीस लेती हूँ। ये गरम हो गया है, और अब इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ड्रेन करके चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास जितनी चिकन थी मैंने डाल दी। वैसे मैं ये सोच रही हूँ इसको छोटा कर लेती तो अच्छा था।
इसमें डालूंगी साथ ही, ताकि कच्चापन ना रहे, लहसुन, और अदरक। ये अदरक है जो कि अम्मी ने बड़े अजीब तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया अदरक। अब मैं इसको करूँगी कुक। इसको मैं कुक करूँगी। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं इसके लिए जो टमाटर है उनका पेस्ट बना लेती हूँ। ये 3 टमाटर लिए मैंने, तो इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये मेरी चिकन हो गई। अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं करूँगी फिर इसका मसाला। तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं प्लेट, 1 अदद प्लेट। इसमें हम निकाल लेंगे हमारी चिक्की। ठीक है, इसको निकाल के साइड पे रखेंगे। और ये जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हम करेंगे ऐसे ऐसे करके भुनाई। इसकी होगी भुनाई। और जब आपको लगे कि हाँ इसका कच्चे वाली खुशबू ख़त्म हो चुकी है, वैसे तो पक ही गया था, बट थोड़ा सेफ साइड जलने से पहले हमने इसमें डालने हैं टमाटर। ये जो मैंने अभी पेस्ट बनाया टमाटर का, ऐसे डालेंगे तो कभी छींटे नहीं उड़ेंगे। सर्दियों में सन्नाटा हो जाता है, और आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। अब मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे करूँगी ताकि ऑयल के साथ ये मिक्स हो जाए। ये ब्रेक्स आती रहेंगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है ना। अब मैं इसको थोड़ी सी देर पकने छोड़ूंगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा हल्का हो जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले। ये इसको जोश आ रहा है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। ये जो काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया मैंने कूट के रखा था भून के, मैं वो डालूंगी। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, मेरी प्लेट में आ नहीं रहा चम्मच। फिर मैं डालूंगी नमक, उसके बाद डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च,
क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। हल्दी, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। अभी जब मसाला भूनूंगी तो मैं देख लूँगी, क्योंकि मैं अभी हरी मिर्ची भी डालूँगी। तो ये सारे मसाले डल गए। अब मैं इसको थोड़ी देर करूँगी हल्की आंच पे भूनने के लिए। हाँ, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अभी मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी सी देर भूनने के लिए, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। फिर मैं इसमें चिकन ऐड करके थोड़ी सी देर उसके साथ भूनूंगी, फिर मैं आगे बताऊंगी। अब ये इसके अंदर हो गया, अब ऑयल छोड़ने लगा ये। ऑलमोस्ट भुनने वाला है। इसमें मैं डाल दूंगी चिकन और इसमें डल जाएगी अब चिकन। पकाते पकाते एनर्जी लो हो गई मेरी। अब थोड़ा सा चिकन के साथ भूनूंगी। इसको मैं पकड़ लेती हूँ ऐसे। कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला कम होता है, लेकिन मुझे पसंद है, क्योंकि टेस्ट तो आए, कुछ तो हो, इसलिए मैं ज़रा मसाला ज़्यादा रखती हूँ। और अब इसका घी निकलने, ऑयल इसका निकलने लग गया। पता नहीं मैं बार बार घी क्यों कह रही हूँ। चिकन को थोड़ा सा इसमें करूँगी छोटे कर लो या भून लो। थोड़ा सा हल्का करूँगी चूल्हा, ताकि इसका ऑयल निकल आए। फिर मैं इसको करूँगी धनिया के साथ गार्निश, और इसको भी मैं ढक रही हूँ ताकि इसका ऑयल आ जाए बाहर। अब मैं मिलती हूँ 5 मिनट बाद। और ये ऑलमोस्ट रेडी। हाँ, यम्मी। अब मैं करूँगी इसको हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची, धनिया, चूल्हा बंद। अब मैं इसको
5 मिनट ढक दूंगी, फिर ये खाने के लिए रेडी। यम्मी। मैं करने लगी हूँ इसको डिश आउट। हाँ, मतलब सीरियसली यार, यम्मी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सॉरी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और कैसी बनी। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस नहीं, इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दूसरों को परेशान नहीं करें, अपने काम से काम रखें और अपने काम से काम रखें। पॉजिटिविटी फैलाएं। नेगेटिविटी बहुत होती है आसपास, तो नेगेटिविटी को ब्रेक लगा के पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।